हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपने एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और वो हम कैसे करेंगे, चलिए साथ में देखते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक होने क्या वाला है, काफ़ी सिंपल है। जब हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और इस डायलॉग बॉक्स में जो भी हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन में एंट्री करेंगे वो सेव हो जाना चाहिए। और पीछे बैक साइड में जो लिस्ट ऑफ नोट्स बन रही है उसमें नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3 आप देख पा रहे हो, वो टाइटल है। वो एज अ टाइटल आपको दिखना चाहिए। और जब हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो है क्लोज हो जाना चाहिए। तो इतनी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैंने जो डमी डेटा दे रखी थी लिस्ट में उसे हटा देते हैं यहाँ से। लिस्ट पूरी तरह से एम्प्टी कर देते हैं। उसके बाद हमें चलना है नोट डायलॉग में और यहाँ पर कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है आज। तो कॉल बैक फंक्शंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं इस तरह से। हमारे पास डायलॉग बॉक्स में दो कॉल बैक्स होने वाले हैं, एक कैंसिल के लिए और एक सेव करने के लिए। तो ऑन कैंसिल हम लिखेंगे इस तरह से, कोलन एंड देन parenthesis ओपन एंड क्लोज्ड, एरो आइकन एंड देन यूनिट। इसका मतलब ये फंक्शन का नाम ऑन कैंसल है, जो कुछ भी एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, इसलिए इसका पेरेंथेसिस एम्प्टी है। और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इस वजह से यूनिट। सिमिलरली हमें ऑन सेव एक फंक्शन चाहिए। ये एज एन आर्ग्यूमेंट हमें मिलेगा स्ट्रिंग, जो भी टाइटल में हम एंट्री करेंगे वो। और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इसलिए ये भी यूनिट। अब इन्हें यूज कहाँ करना है, तो उसके लिए हम हमारा जो कैंसल वाला बटन है इसमें हम ऑन कैंसल को कॉल करेंगे। ऑन कैंसल, ओके। और हमारा जो सेव बटन है उसमें हम ऑन सेव कॉल करेंगे। अब ऑन सेव को एक पैरामीटर चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, तो वो हमें बनाना होगा। वो हम टाइटल देने वाले हैं, तो टाइटल के लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं, वेर टाइटल। एंड देन बाय रिमेंबर, और ये होगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। सिमिलरली हमें एक और चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए, तो इसका नाम डिस्क्रिप्शन रख देते हैं, डिस्क्रिप्शन। ओके। और हमारे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड 1 में एज अ वैल्यू हम टाइटल दे देंगे। और जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड में एंट्री की जाएगी वो टाइटल में असाइन कर दी जाएगी। अब इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो टाइटल दिख रहा है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू थी, ये प्लेस होल्डर नहीं था। तो हमें इसका प्लेस होल्डर भी देना होगा, जो कि हम टाइटल ही रखेंगे। या फिर हम लेबल दे सकते हैं, लेबल बेटर है। लेबल में क्या होगा, जब ये अनफोकस्ड होगा तो सेंटर में आपको लेबल दिखेगा, और जब फोकस्ड होगा तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में भी आपको लेबल दिखेगा। ऐसे यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है। तो इस केस में लेबल के लिए भी इसको एक टेक्स्ट चाहिए और कुछ नहीं, तो हम टेक्स्ट कंपोजेबल बुला लेते हैं। एंड उसमें एज ए स्ट्रिंग हम टाइटल पास कर देंगे। दैट्स इट। सिमिलर चेंजेस हमें डिस्क्रिप्शन के लिए करने हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, एंड देन डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू इट। एंड देन इसको भी हमें लेबल देना है, सो लेबल। एंड देन इसमें टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट वुड बी डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट। ना जब हम सेव करेंगे तो सेव को एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, वो होगा टाइटल। फिलहाल के लिए हम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों पास नहीं कर रहे हैं।
जब हमारी नोट सेव होगी तो आपको सिर्फ टाइटल सेव होते हुए दिखेगा। डिस्क्रिप्शन को हम एक बहुत कूल तरीके से डिस्प्ले कराने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारा प्रीव्यू जो है एरर देने लगा बिकॉज वी हैव पास टू आर्ग्यूमेंट्स देयर। तो कोई काम नहीं है प्रीव्यू का, हम अपने डिजाइन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसे कमेंट आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें अपने नोट कार्ड में जाना है और क्या चेंज करनी है, जब ये एक्स आइकन पे कोई क्लिक करे तो हमें डिलीट कर देना है उस नोट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे ऑन डिलीट। नॉट डिलीट हमें क्या करना है, वो स्ट्रिंग डिलीट करनी होगी जो भी नोट की टाइटल होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे एंड उसके बाद हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसलिए यूनिट ही रखेंगे। और यहाँ नोट में ये कॉल कहाँ होगा, वो होगा आइकन में। अब मैंने आपको बताया था कि बटन के पास तो ऑन क्लिक फंक्शन है, बट जिन कंपोजेबल के पास ऑन क्लिक फंक्शन नहीं है उनसे भी हम ऑन क्लिक करवा सकते हैं, उसके लिए मॉडिफायर यूज करेंगे। सो मॉडिफायर एंड मॉडिफायर डॉट क्लिक कर दो। अब क्लिकेबल के कई सारे ओवरराइड्स हैं, कंबाइंड क्लिक है जिसमें आप लॉन्ग क्लिक, डबल क्लिक, मल्टी क्लिक, अलग अलग तरह के क्लिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ आप क्लिकेबल यूज करके इसमें कुछ भी डिफाइन करते हैं तो ये सिर्फ सिंगल क्लिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें सिंगल क्लिक ही करना है इस बटन पे और कुछ नहीं करना है। सो ऑन डिलीट कॉल करेंगे और इस केस में जो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे पास कर देंगे, दैट्स इट। बट अभी भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने सिर्फ डिफाइन की है कि ये फंक्शंस कैसे काम करती हैं। हमने कहीं इन फंक्शंस को कॉल नहीं किया जो कि हम होम स्क्रीन पे करने वाले हैं। और अब देख सकते हैं होम स्क्रीन ऑलरेडी रेड हो चुका है क्योंकि वो एरर शो कर रहा है कि दो फंक्शंस हैं, नोट कार्ड एंड नोट डायलॉग, जिसमें कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होंगी हमें। तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ये वहाँ पे आपको लेकर चला जाए। तो नोट कार्ड में ऑन डिलीट हमने इम्प्लीमेंट किया था, उसके लिए हमें इम्प्लीमेंट करना होगा ऑन डिलीट को इधर। उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि ऑन डिलीट लास्ट कॉल बैक फंक्शन है हमारे नोट कार्ड में, तो एक और ट्रिक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑन डिलीट हमारा लास्ट पैरामीटर है और ये कॉल बैक फंक्शन है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना इसका नाम दिए, सिर्फ उसके आगे एक कर्ली ब्रेसेस लगा के, तो ये लैम्डा बन जाएगा। सिमिलर तरीके से जैसे हम ये सब यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लेजी कॉलम का ये वाला स्कोप लेजी लिस्ट स्कोप के लिए है। वो आप नेम कर सकते हैं इसे एज दिस यहाँ पे, बट वो करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लास्ट पैरामीटर था। तो ये भी लास्ट पैरामीटर है। अब इसमें हमें करना क्या है, जो हमारा लिस्ट ऑफ नोट्स है उसमें से माइनस कर देना है इट को। इट क्या है, वो स्ट्रिंग जो पास होके आ रही है कि नोट कार्ड से। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है नोट डायलॉग की पैरामीटर्स को। तो उसमें मैं दोनों नेम्ड करके आपको दिखाता हूँ सो दैट आपको पता हो दोनों तरीका कैसे यूज करते हैं। तो ऑन कैंसल हमने इम्प्लीमेंट किया है, उसको हम देंगे कर्ली ब्रेसेस। एंड उसके अलावा हमने इम्प्लीमेंट किया है ऑन सेव, एंड वो भी कर्ली ब्रेसेस। तो ये दो चीजें। ऑन कैंसल में हमें क्या करना है, हमें डायलॉग बॉक्स को बंद कर देना है। तो इस डायलॉग बॉक्स ओपन को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स। एंड देन ऑन सेव में हमें क्या करना है, पहले तो हमें सेव करना है। तो लिस्ट ऑफ नोट्स में हम ऐड कर देंगे जो भी स्ट्रिंग हमें वापस मिल रही है यहाँ से इट। एंड उसके अलावा हमें डायलॉग बॉक्स को क्लोज भी करना है, तो हम वो भी यहाँ पे करेंगे, false. So I guess yeah, that's pretty much it. Let's run the application and check. तो एप्लीकेशन रन हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने डमी डेटा को हटा दिया था। तो अब मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। नाउ टाइटल आप देख सकते हैं, टाइटल कैसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में भी आपको दिख रहा है। तो टाइटल होगा हमारे नोट्स का, लेट्स सी होमवर्क, होमवर्क एंड डिस्क्रिप्शन
कुछ भी, एंड सेव। आप देख सकते हैं होमवर्क वहां पर आ गया है। सिमिलरली एक और बनाते हैं, लेट्स से इसका नाम टाइटल ही है, एंड डिस्क्रिप्शन। ओ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। लेट्स क्लिक ऑन कैंसिल। कैंसिल, डायलॉग बॉक्स वैनिश्ड। एंड लास्टली, हमें एक्स आइकन वर्क कर रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है। तो उसके लिए पहले एक और कुछ भी रैंडम नोट बना लेते हैं। ओके, और अब ये रैंडम नोट को हम डिलीट करेंगे एक्स आइकन पे क्लिक करके। आप देख सकते हैं वो डिलीट हो गया। सो ये हमारा एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक था जो कि हमने साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें बची हैं। एक बोनस वीडियो होने वाला है आपके लिए, जो अगला वीडियो होगा। डिस्क्रिप्शन को हम बहुत ही स्पेशल तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर मैं इसे बंद करके दोबारा से ओपन करता हूँ तो जो मैंने सेव किया था नोट वो गायब हो गया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम एक परसिस्टेंस स्टोरेज नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम सिर्फ इसको रैम में स्टोर कर रहे हैं रन टाइम पे। इस वजह से जब आप ऐप को क्लोज करते हैं और वापस ओपन करते हैं तो पूरा चला जाता है। परसिस्टेंट स्टोरेज जैसे कि डेटाबेस हो गया, की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करने के लिए हमारे पास भी ऑप्शन है जिसको डेटा स्टोर कहते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस है, एसक्यूएल है। ये सारे काफ़ी एडवांस्ड टॉपिक्स हैं। तो वो मैं आगे के वीडियोस में कवर करूंगा। और आगे के वीडियोस में मैं वापस आऊंगा इस एप्लीकेशन पे, इस एप्लीकेशन को परसिस्टेंट बनाने के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी ये एप्लीकेशन बना लिया है और ये सेव नहीं हो पा रहा तो ये वेस्ट है। मैं गारंटी देता हूँ कि आगे के वीडियो में हम इस एप्लीकेशन पर वापस आएंगे और इसको एक परसिस्टेंट स्टोरेज भी देंगे। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आप इससे कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर दे सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आप बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वन।